हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे सीरीज कंप्लीशन टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने अपने पिछले की कुछ वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसा कि हमने करियर के बारे में देखा था, है ना, करियर के ऊपर बात की थी, है ना। फिर हमने देखा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात की थी, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसमें आगे बढ़े, है ना। फिर हमने अपनी कुछ आगे नेक्स्ट पिछली वीडियोज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के सिलेबस देखे थे, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते समय आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ हमने उस वीडियोज में देखी थी। फिर हमने देखा था अगर हम क्वांट एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उसको हम कैसे तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, किस वे से हम आगे बढ़ेंगे ना। तो उसका जस्ट मैं आपको एक जस्ट बता देना चाहता हूँ। वैसे अगर जिसने भी अगर वो सारी वीडियोस ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं वो सारी वीडियोस। मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने बात की कि हम किसी भी चीज़ को टॉपिक को पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमने पहले भी बताया, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहूँ। हम टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि उस टॉपिक के रिलेटेड हम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जो कि क्विज की लिंक होगी, है ना। तो उस क्विज को आप दीजिए और आपको पता चलेगा, उसमें अप्रोक्स 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको क्या पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, ऑन द स्पॉट आपको मार्किंग मिल जाएगी ना। फिर थर्ड स्टेप हमारा था कि सेम उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक अवेलेबल होगी जिसमें उसकी पीडीएफ होगी। किसकी पीडीएफ होगी? प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन शीट्स होंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसको आप आराम से बैठ के कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए उस टॉपिक पर, ताकि आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको दिख ही रहा होगा सीरीज कंप्लीशन टॉपिक, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार मैं आपके ओवरव्यू के लिए एक चीज फिर से बता देना चाहता हूँ, क्वांट एंड रीजनिंग का कैसे कैटेगराइज किया गया है ना। तो देखो, सबसे पहले 2 चीजें आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सेकंड आती है रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दूर छोड़ दीजिए ना, उसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग में फर्दर 2 कैटेगरी आती है ना। सबसे पहले आता है नॉन वर्बल एंड वर्बल। अब फिर से मैं ये बोलूंगा कि जो नॉन वर्बल वाली चीज है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप फोकस कीजिए वर्बल। वर्बल में फिर 2 चीजें आती हैं, 2 टाइप्स आते हैं, या 2 कैटेगरी में उसको फिर बांटा है। सबसे पहला आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जो सेकंड चीज है लॉजिकल एबिलिटी, है ना। लॉजिकल एबिलिटी को भी हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे, अभी हम बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, है ना। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में, है ना। और देखिए इस साइड में आपको दिख रहा है, ये आपको किस चीज में हेल्प करेगा, आपको इससे पता चलेगा कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग हमने स्टार्ट किया है, क्वांटम बाद में करेंगे, रीजनिंग में भी हम पहले वर्बल ले रहे हैं, है ना। वर्बल में भी जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट हम ले रहे हैं, फिर उसमें भी पहला टॉपिक जो हमारा सीरीज कंप्लीशन जो कि यहाँ। तो आपको इस चीज से ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक कर, अगर मान लो कल को कोई पहली बार देख रहा है तो उसको इस चीज से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है और किस में कैटेगराइज हुआ, है ना। तो ये तो बात कर ली हमने कैटेगराइज की, है ना। और फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, है ना, जो भी बड़ी बड़ी जंग होती है ना वो इजीली हासिल नहीं हो पाती, उस चीज को हम आसानी से नहीं जीत पाएंगे ना। उस बड़ी बड़ी जंग को जीतने के लिए हमको छोटी छोटी चीजें पर बेहतर होना पड़ेगा ना। अगर आपको कोई भी बहुत बड़ी जंग जीतनी है तो उसको उसके रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें उससे बेहतर होना पड़ेगा, फिर एक और कुछ छोटी चीज होगी, फिर छोटी चीज, हर छोटी छोटी चीजों पर बेहतर होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब कि हमको छोटे छोटे गोल लेकर चलना है उस बड़ी चीज को हासिल करने के लिए ना। अब आइए, ये जैसे आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन टॉपिक, है ना। जस्ट आपके समझने के लिए, है ना, जस्ट आपके समझने के लिए मजा आने वाला है। आप इसे समझिए, सीरीज कंप्लीशन जो टॉपिक है उसको समझिए एक बहुत बड़ी जंग है ना। अब देखो, बहुत बड़ी जंग है तो नॉर्मल सी बात है, अगर बहुत बड़ी जंग है तो उसके लिए हमको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कुछ वे फॉलो करने पड़ेंगे उस चीज पर हम कैसे पहुंच पाए ना। तो जो हमने क्या बोला, सीरीज कंप्लीशन आपके लिए एक बहुत बड़ी जंग है जिसको आपको जीतना है ना। तो मैंने पहली बात है, बड़ी बड़ी जंग आसानी से नहीं जीती जाती, उसके लिए छोटी छोटी चीजों पर बेहतर होना पड़ेगा ना। तो समझ लीजिए ये उसकी कुछ टाइप से सीरीज कंप्लीशन के, है ना। अब सीरीज कंप्लीशन को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से उस जंग को जीतना है, तो उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे बेहतर होना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, उसका मान लो फर्स्ट टाइप है नंबर सीरीज।
अगर आप इस टॉपिक को समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कई सारे, तो इस टॉपिक पे आप बेहतर हो जाएंगे, है ना, सही कहा ना। फिर सेम जो सेकंड टॉपिक है, इस पे आप बेहतर होना पड़ेगा आपको, इस पे ऐसे कर मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों पर आपको बेहतर होना पड़ेगा, उस पर मास्टरी पानी पड़ेगी। तब आप देखेंगे कि ये जो बहुत बड़ी जंग थी हमारे लिए, जो कि सीरीज कंपटीशन, वो आप बहुत अच्छे से जीत पाएंगे, है ना, मतलब वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इन शॉर्ट ये कहना चाहता है ना मैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सीरीज कंप्लीशन टॉपिक की आज की इस वीडियो में। तो आप देख ही रहे होंगे कि सीरीज कंप्लीशन 4 टाइप से डिवाइडेड है ना, यानी उसके 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे टाइप 1 है नंबर सीरीज, है ना, टाइप 2 है अल्फाबेटिक सीरीज, है ना, टाइप 3 है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एंड टाइप 4 है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, है ना। तो आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। तो ये मैं मिटा दूं, इसके भी इन टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, है ना। पहले हम नंबर सीरीज समझ लेते हैं ना, ऐसा नहीं मैं इसको मिटा रहा हूं तो उसको हम नहीं करने वाले, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना, पर हम पहले नंबर सीरीज को पढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग क्या पता ये सोच रहे हो कि सिर्फ अगर एक ही टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर बाकी टॉपिक कब करेंगे, है ना, या तो हम चारों टॉपिक्स जल्दी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी सीख पाएंगे। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वांटिटी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी, है ना। तो क्वालिटी मैटर करता है बेटा, क्वांटिटी नहीं, है ना। देखिए, दो चीज है, अगर आप समझ लीजिए कई सारे टॉपिक्स, मान ले 7 से 8 या 10 टॉपिक आप एक दिन में कवर करते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी कि आप 10 टॉपिक कर सकते हैं एक दिन में। तो आप में इतनी कैपेसिटी नेक्स्ट डे के लिए भी होगी कि अगले दिन में आप 10 या 9 टॉपिक कर सकें, फिर अगले दिन के लिए, फिर अगले दिन के लिए, ऐसे करते करते क्या चलेगा, अगर आपने इस वे से पढ़ाई की, है ना, तो क्या होगा, आप महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद देखेंगे वो जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे वो सब क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, है ना। तो देखिए, ये चीज हम नहीं करेंगे, है ना। हमारा मेन मोटो क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। उसका मतलब ही क्या, उसका फायदा ही क्या कि आप एक दिन में 10 टॉपिक कर ले और महीने 2 महीने बाद देखें तो आपको टॉपिक ही नहीं आ रहा, है ना, समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए आज हम नंबर सीरीज देखेंगे, है ना, फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हम धीरे धीरे करेंगे। भले एक दिन में 1 या 2 या 3 टॉपिक देखो, लेकिन उसको ऐसा कर लो ना कि आगे चलकर आप चाहे साल भर, 2 साल, 3 साल भर बाद भी आप देखेंगे तो वो टॉपिक आपको आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या चीज होगी, अगर आपको ये आज टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर सीरीज समझ लीजिए पढ़ते हैं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको वो टॉपिक अच्छे से आए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है कि आप कितनी भी उस पर बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है, उस चीज पे आप मास्टरी पा सकेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं नंबर सीरीज, है ना। तो देखो, हम आराम से चलेंगे, धीरे चलेंगे, आपको समझ में आना चाहिए ना। और हमारा मोटो क्या है, अगर हम नंबर सीरीज ले रहे हैं तो उस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, ताकि उस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से वो टॉपिक आपको समझ में आए ना। तो यानी प्रैक्टिस जरूरी है ना। फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, फिर नए टॉपिक्स देखेंगे, फिर नए टॉपिक्स देखेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो होगा कि आपका सीरीज जो टॉपिक है, कोई भी, यहाँ तो मैं जस्ट ये पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है तो वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी ना। तो आइए हम देखते हैं सीरीज, नंबर सीरीज देखते हैं ना। तो सबसे पहले हमने 4 टाइप देखे थे नंबर सीरीज के, तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, टाइप 1 था। टाइप 1 क्या था, नंबर सीरीज था, ठीक है, नंबर सीरीज था तो लिख देते हैं नंबर सीरीज, है ना, ये हो गया नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज है। अब देखो, एक और चीज ध्यान दीजिए, नंबर सीरीज में फर्दर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। 2 पार्ट में किसमें, जस्ट हम ले लेते हैं केस 1 और केस 2, है ना। तो अब समझिए, केस 1 लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है केस 2, दिख रहा है सभी को। टाइप 1 नंबर सीरीज है ना। फिर उस नंबर सीरीज फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि क्या है, ये है ना, केस 1 और केस 2। अभी केस 1 क्या है, केस 1 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं, फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म। जो केस 1 है वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस में आपको देखो,
क्वेश्चन में कई सारे टाइप्स के आएंगे, है ना। टॉपिक का नाम सीरीज है, मतलब क्वेश्चन सीरीज के रिलेटेड ही होंगे, कोई सीरीज दी होगी, कोई पैटर्न दी होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई टर्म नहीं दिया रहेगा, तो उस मिसिंग टर्म को आपको फाइंड करना है। तो केस 1 कैसे होंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म। फिर देखते केस 2 कैसे होंगे, फाइंड द रॉन्ग टर्म, है ना। तो नंबर सीरीज दो पार्ट में डिवाइड है, केस 1 जिसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, केस 2 जिसमें फाइंड द रॉन्ग टर्म। हमको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, कौन सा टर्म रॉन्ग है ना। तो आइए फिर अभी हम केस 2 देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना। इस टॉपिक को देखते हैं ना, हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म। ये टॉपिक देखो, हमने क्या शुरू किया, हमने देखा सीरीज टॉपिक है, उसमें टाइप 1 नंबर सीरीज है, उसका फर्स्ट पार्ट केस 1 हम देखने जा रहे हैं, है ना। इतना समझ आया। तो आइए हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। दो चार एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे ना, कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, है ना। तो आइए फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उनको आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ एग्जांपल्स जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये 4 एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए लिए, और देखो सब में एक चीज देखो, ये इस वाले एग्जांपल में ये मतलब ये क्या चीज है, मिसिंग टर्म। जो हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर सीरीज ही कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट केस उसका फाइंड द मिसिंग टर्म कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। तो पहले सीरीज देखिए, सीरीज क्या चीज है, 1 6 15, और यहाँ पर हमको मिसिंग टर्म दिए, है ना। फिर दिए 45 66 91। तो अभी सबसे पहले देखो, जनरली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से बढ़िए कि अच्छा हाँ ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ ना, कि क्या है, ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या रहती है। यहाँ तो मैं आपको ये नंबर सीरीज वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपको ठीक है पता चलता है। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम्स में बैठेंगे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो उसमें आपको ये तो नहीं लिखाएगा ना कि सीरीज का क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं लिखाएगा, तो आपको उसको पता करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है, उन्हें यही नहीं पता चलता कि किस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो देखो 3 चीज हमेशा याद रखी, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी दिख जाए, हमें 3 चीज से बढ़ना है, 3 स्टेप्स लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या, हमको ये देखना है वो क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन दिया एग्जाम में वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। पहली चीज तो हमको ये आइडेंटिफाई करनी है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ना। सेकंड क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो अगर टॉपिक तो पता चल गया, फिर उसमें कौन से टाइप का क्वेश्चन है ना। और फिर थर्ड चीज, उसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगेगी, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको साइड में जस्ट बता ही देता हूँ ना। जैसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टॉपिक, है ना। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन से टाइप का टॉपिक किस टाइप का है उस क्वेश्चन का ना। सेकंड क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई टाइप, अगर टॉपिक हमें पता चल गया तो किस टाइप का क्वेश्चन है ना। फिर थर्ड हमें पता चलना चाहिए कि उसमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है या फिर उस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए कैसे सॉल्व करना। तो क्या था, पहले हम क्वेश्चन देख के क्या पता चलेंगे कौन से टॉपिक, हम टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, हमको टॉपिक पता चला, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे उस टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अभी तो हम इस टाइप का कर रहे हैं ना, सीरीज। हमको देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या पता चल रहा है कि सीरीज है ना, इतना तो पता चल रहा है। फिर हमको क्योंकि सारे नंबर पता चल नंबर सीरीज यानी इसका टाइप पता चला, फिर क्या मेथड, उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, हर क्वेश्चन में ये 3 चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए ना। तो आइए हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं ना। तो एग्जाम्पल 1 क्या चीज है, एक सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले देखो, मोस्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले क्या कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस फाइंड कीजिए, दो के बीच का डिफरेंस क्या है, तो उससे कई क्वेश्चन ना इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो पहले हम देखते हैं 6 और 1 का डिफरेंस, मतलब पहले दो टर्म का डिफरेंस क्या है, हम देख रहे हैं 5 आ रहा है ना। 6 को में से 1 जाएगा तो 5। सेकंड अगर 15 और 6 का देखें तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, सभी का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो ये तो हम ही को फाइंड करना है, तो ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना। अब देखते हैं हम 45 और 66 का डिफरेंस। देखो 55 65 21 का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 है। फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ये है 25, है ना। तो देखो एक चीज ध्यान दीजिए, जो डिफरेंस का हमने पैटर्न बनाया है, सबके डिफरेंस भी यहाँ पर, उसका पैटर्न देखिए
4 का डिफरेंस दिख रहा है, 5 प्लस 4 9, 21 प्लस 4, अगर सब में हम प्लस 4 करते जाएं तो अगला टर्म मिलेगा। जस्ट फिर तो हम चेक करें कि हो सकता है कि इस मेथड से आंसर ना भी है ना, लेकिन हमको चेक तो करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं 9 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा अगला। अब देखो अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा, वो यहाँ पर आ रहा है, हर दो टर्म का डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखा है, तो यानी 15 और यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका डिफरेंस ही 13 है ना। इन दो 15 है ना, 15 और ये जो यहाँ टर्म आने वाला है इन दोनों का डिफरेंस 13 है ना, ये समझे। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 13 है ना, तो अगर हम 15 में 13 को ऐड कर दें तो क्या पता ये नंबर मिल जाए, है ना। तो 15 और 13 क्या होगा, 5 3 8 और 1 1 2 8 है ना। तो यहाँ पर अगला नंबर अगर हम 2 8 लिख दें, फिर चेक करते हैं ना, देखिए 28 आ गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इन दोनों का डिफरेंस 13 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, 28 और 45 का क्या आ रहा है आप ही बताइए। 28 और 45 का डिफरेंस आ रहा है 17 है ना। तो आप देखेंगे इसमें प्लस 4 करा 9, इसमें प्लस 4 करा 13, 13 में प्लस 4 करा 17, 17 में प्लस 4 20, मतलब एक हमको पैटर्न मिल रहा है ना, एक पैटर्न मिल रहा है हमको। तो हम ये कह सकते हैं 28 हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, और देखो ऑप्शन भी दे रखे थे A B C D, तो हमारा ये 21 हमारा आंसर सही है ना, सॉरी 28 सॉरी है ना। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं ना। इसका सीरीज क्या है, 2 5 9 19 37 और ब्लैंक या फिर वो मिसिंग टर्म है, हमें फाइंड करना है ना। तो देखो फिर हम उसी प्रोसेस से बड़े थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं ना। 2 और 5 का डिफरेंस होता है कितना, 3 होगा। 5 और 9 का डिफरेंस 4 होगा, ठीक है। 9 और 19 का डिफरेंस पता ही चला 10 है ना। 19 और 37 का डिफरेंस आ रहा है 18। अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखो यहाँ पर भी डिफरेंस निकाला, फिर उसमें कुछ कॉमन चीजें देखी, सब में 4 प्लस करने पे वो पैटर्न बन रहा है। अब हमने डिफरेंस निकाला, अब इसमें देख रहे हैं 1 इसका डिफरेंस इसका है 6 है, फिर मतलब कुछ पैटर्न हमको मिल नहीं रहा है ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़िए ना, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए जो पहला टर्म है क्या है, 2 है ना। 2 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 2 से, और उसमें प्लस 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 5 आएगा, आ रहा है। पहला टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1, ठीक है, आ रहा है। सेकंड टर्म है 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 1, 5 2 से 10, सॉरी प्लस 1 नहीं, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस 5 2 से 10 माइनस 1 किया, यानी ये क्या है 9। देखो ऐसे ही आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पता चलेगा। अब ये 2 टर्म हो गए, अब हम अगला टर्म लेते हैं। अभी 2 लिया, 5 लिया, अब समझ लीजिए हम लेते हैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और किया प्लस 1, तो 9 2 से 18 प्लस 1 आया 19 आया। अगला टर्म आया, किसी भी चीज को प्लस मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं और प्लस 1 कर रहे हैं, हाँ, तो वो चीज आ रहा है। अब अगला टर्म क्या है, 19 है हमारे लिए, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1, 19 2 से 38 होता है, और उसमें माइनस 1 करेंगे तो होगा 37। देखिए कई बार गड़बड़ हो जाती है, देखो क्या रहता है, हमने सब में क्या कर रहे हैं, एक चीज कॉमन, हमने 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या पैटर्न बन रही है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो अगली बार क्या होगा, अगला टर्म आने के लिए प्लस होगा। तो अगर हम 37 को मल्टीप्लाई बाय 2 तो करना है, क्योंकि हम वो सबसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, उसमें अगर हम, क्योंकि देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, अगला टर्म होगा प्लस 1, तो देखते हैं क्या आएगा। 37 2 जा होता है 74। अब 74 में अगर 1 ऐड कर देंगे, देखो इसका आंसर तो मिलेगा 74। 74 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 75 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑप्शन कहीं दिया है 70, तो हाँ 75, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। समझ आया कैसे चल रहा, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखो इसमें भी कुछ पैटर्न दिए है ना। अभी थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं, वो कैसे है। एक चीज ध्यान दो, ऊपर का जो ऊपर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर है ना। तो ऊपर के जितने भी न्यूमरेटर हैं, हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक चीज कॉमन देखिए, ये 1 है 3 है 5 है 7 है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं है ना।
देखिए ऊपर के न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर है ना, उसमें क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो यानी 1 3 5 7, तो अगला कौन सा आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 ही आता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो हमको पता चल गया, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। हमको क्या लग रहा है, ए होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो हमको कंफर्मेशन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे को देख लीजिए, 2 4 8 16, तो आपको देख के पता चल रहा हो। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 16, और 16 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा आंसर। चेक करते हैं। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो डिनोमिनेटर अगर डी से डिनोट करूं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 2 जा 4 आ रहा है 4, 4 2 जा 8 आ रहा है 8, 8 2 16 आ रहा है 16। अब अगर वही मैं कर दूं 16, इस टर्म का डिनोमिनेटर डी 16 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, और हमको क्या ये डिनोमिनेटर में आ गया 32। ये ऑप्शन कहीं भी मैच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं बताइए। ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है, किससे, इससे, है ना। तो इसका आंसर हमारा आ गया 9/32। देखो आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको इजीली क्लेरिफाई होता जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। देखो 4 6 12 14 28 30। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर मैं ये लिखूं 4 12 28, एक बार तो मैंने ये लिख दिया, यहां तक समझे, मैं बताऊंगा 2 सेकंड। फिर अगला स्टेप मैंने क्या लिखा 6 14 30, ये मैंने क्या लिखा है समझे। अब ये देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैंने लिखा है 4 12 28, उसको मैंने एक सीरीज ले लिया है ना। और समझ लीजिए 6 14 30 को एक सीरीज ले लिया। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए 4 12 28, तो उसके बाद कौन सा नंबर ये आना चाहिए मिसिंग टर्म, तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, मिसिंग टर्म आना चाहिए, है ना, मिसिंग टर्म आना चाहिए इस सीरीज में। अब देखिए और एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए 4 और 12 के बीच का डिफरेंस बताइए क्या होगा, क्या होगा 8 दिख रहा है ना। 6 और 14 के बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है चलिए मान लिया। 12 और 28 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, करिए माइनस कीजिए, क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना। 14 और 30 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, वो भी 16 आ रहा है ना, वो भी 16 आ रहा है। तो देखिए दोनों सीरीज में पैटर्न सेम फॉलो हो रही है, लेकिन देखो 8 16, तो अगला नंबर कौन सा आना चाहिए 32 आना चाहिए। 8 16 अगर 32 आना चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा था, तो इन दोनों का भी डिफरेंस ये आएगा। अगर इसी को हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 28 + 32, है ना। मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाला नंबर है और अगर इसको ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, 28 32 को प्लस करेंगे तो 8 2 होगा 10, 1 कैरी 3 4 5 6 60 हुआ। 60 कहीं ऑप्शन मिल रहा है ए बी सी डी में से, क्यों नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। समझे अब हमने कैसे सॉल्व किया। देखो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए ना, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए, वरना पॉज करके नोट कुछ भी कीजिए, आप एक ही क्वेश्चन को फोकस कीजिए, उस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़े। पहले में डिफरेंस, सब में डिफरेंस तो कहीं ना कहीं मैटर करता है ना, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस काम नहीं दिया तो फिर कुछ एक पैटर्न फॉलो की। देखो हर चीज में कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगी ना, तो आप घबराइए मत। मेन देखो ये ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इस पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कई सारे क्वेश्चंस की। जैसे जैसे आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो क्या था, ये हो गए, हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे ना। अब आइए मैं आपको एक और इस पे, मतलब ये हमने देखो एक ही क्वेश्चन पे अगर एक ही पैटर्न पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हमने हर क्वेश्चन के अलग अलग टाइप लिए ना, समझ रहे आप, हर क्वेश्चन के अलग अलग टाइप लिए हैं, ठीक है।
तो अब हम एक और टाइप ले लेते हैं इसका, है ना। सीरीज टॉपिक चल रहा है ना, उसमें टाइप 1 ही चल रहा है, उसमें केस 1 ही चल रहा है, और ये हमने उससे कुछ क्वेश्चन लिए थे। अब हम आइए लेते हैं एक और उसका टाइप ले लेते हैं। वो क्या टाइप है समझ लीजिए, वो मान लीजिए जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए चार, उसका भी एक अलग टाइप है। क्या है? ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज जो हमने चार एग्जांपल सॉल्व किए ना, ये भी जस्ट उसका एक टाइप है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ ना, समझ लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है? समझो 3 20 63 144 275 और हमको फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म जो आएगा है। तो ये मिसिंग टर्म है, केस 1 ही है, लेकिन कुछ इसके टाइप्स भी क्वेश्चंस। अभी देखो टॉपिक का नाम है ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, तो कुछ तो ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए डिफरेंस देखिए। आइए डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है। हाँ ये 20 है, ठीक है, ये है 20, ये 26 मत समझिएगा, ये है 20, है ना। तो आइए हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट टू का डिफरेंस क्या है? 20 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 17 बचेगा, है ना। अब देखिए 20 में से 63, मतलब 63 में से 20 माइनस कीजिएगा तो बचेगा 43। सेम इसी हिसाब से अगर इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर? 81 आएगा। माइनस करके चेक कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस, मतलब हम क्या हर एक दो टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो ये आएगा कितना आएगा? 131 आएगा कि नहीं। अब देखिए आगे अभी भी हमको कुछ ऐसे पैटर्न पता चल नहीं रहा, तो हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस फर्दर लेते हैं। तो क्या आएगा? ये 26 आएगा, है ना। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो क्या आएगा? आप खुद चेक कीजिए, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? चेक कीजिए। आप यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए अगर आपको थोड़ा डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 43 माइनस करेंगे, 1 तो जाएगा नहीं, 11 में से जाएगा 3 तो बचेगा 8, है ना। अब यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, सॉरी 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 38, है ना। तो आ रहा है 38, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए, 1 में से 1 गए 0, 13 में से 8 गया कितना? 5 बचा, इतना सही है। मतलब हमने फर्दर यहाँ पर डिफरेंस, अभी हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, डिफरेंस लेते चल रहे हैं। अभी भी कुछ पैटर्न बन रहा है, आप अपने हिसाब से सोचिए कुछ पैटर्न बन रहा है कि जिससे हमारा ये आंसर आ जाए। तो क्या कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। अभी हम फिर से इसका डिफरेंस लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा इसका डिफरेंस? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं। 38 और 50 का डिफरेंस लें तो यहाँ भी 12 आ रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंस भी 12, इसका डिफरेंस भी 12, यानी अगर ये अलग अलग नंबर्स थे, अब समझिए एक चीज, यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, यहाँ भी एक नंबर आएगा और यहाँ भी एक नंबर आने वाला है। अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, हर दो चीज का डिफरेंस ले रहे हैं तो हमको अगला नंबर मिल रहा है। वही अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो ये मिलेगा। तो अगर यहाँ भी देखो 12 12, तो यहाँ भी क्या पता 12 आए, और इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा? 62 आएगा कि नहीं आएगा। अब 62 को इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 19 ये आ रहा है। अब 193 को 275 में ऐड कर दीजिए, है ना। तो क्या आएगा? 3 7 8 9 7 16, 1 कैरी और 468, ये दिखा आंसर। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये इसका आंसर होगा ना, 468। तो देखिए आपको पैटर्न समझ में आ रहा है क्या बन रहा है। टॉपिक का नाम ही था ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, तो ये देखिए अब बन रहा है पैटर्न, समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये उसी का पार्ट था जो कि पैटर्न था ना, ठीक है। यहाँ तक समझे आप, है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते तो क्या देखेंगे आप, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको समझ में आना चाहिए, मेन हमारा मोटो यही है। ये नहीं कि 10-15 टॉपिक करेंगे, एक एक दो टॉपिक आराम से, लेकिन हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, है ना।
तो देखो अभी तक हम चल रहे थे फाइंड द मिसिंग टर्म, अब हम चलेंगे फाइंड द रॉन्ग टर्म, है ना। अब हम हमारा केस क्या था, अगला केस फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब हम सेकंड केस लेते हैं ना, तो इसके बेस में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ना। सब समझ लीजिए एग्जांपल 1 है हमारे पास, समझ लीजिए कुछ भी 196 116, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, जस्ट आपको ये वाला टॉपिक समझाने के लिए ना, है ना। अब समझ लीजिए इसके ऑप्शंस भी गिवन है, ए है 144, बी है 101, सी है, ये ऑप्शन है ना, सॉरी ये ऑप्शन है ना, इसी की कोई सीरीज नहीं, 169, और डी है हमारे पास ऑप्शन 196। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमने केस, सॉरी यहाँ पर एक और चीज, ये है केस 2 है ना, ये ध्यान दीजिए, केस 2 है फाइंड द रॉन्ग टर्म। उसमें पहला एग्जांपल ये हमारे पास सीरीज दी हुई है ना, 196 169 144 121 101, है ना। हमें क्या करना है, इस पूरे सीरीज में कोई ऐसा रॉन्ग टर्म है वो फाइंड करना। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो 196 है वो 14 का स्क्वायर है ना, 169 है वो 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए। 144 है वो है 12 का स्क्वायर, 121 है 11 का स्क्वायर। लेकिन आप देखेंगे जो 101 है ये किसी का स्क्वायर है क्या? देखो पैटर्न के हिसाब से 14 13 12 11 तो 10 आना चाहिए, और 10 का स्क्वायर होता है 100, ये तो है ही नहीं, है ना। तो क्या बन गया हमारा आंसर, मतलब मिसिंग टर्म कौन सा है, ये भी राइट टर्म है 144 16 मिसिंग है हमारा ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, समझे। अब आइए यहीं पर हम एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिस आपके समझने के लिए ना, सेकंड एग्जांपल है ना। तो वो क्या है, समझिए 69 है ना, 55 26, और ये समझ लीजिए। अब देखो इसमें भी ऑप्शंस तो गिवन होंगे, एग्जाम में तो कोई भी ऑप्शन गिवन, मतलब अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव 99.9% कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। सॉरी ये तो ऑप्शन लिख रहे हैं, है ना। सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 13। ऑप्शन देखो इसी में से निकलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं जो 6 और 9 है, अब हम इसमें पैटर्न समझते हैं कैसे आ रहा है ना। तो ये कैसा क्वेश्चन है, अगर 69 को हम ले लें, 69 को अगर हम ले लें तो 6 into 9 करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं, तो क्या मिलता है, 6 9 से 54 +1 55 मिलेगा। अगला टर्म आ गया 55 ले लीजिए, हर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 +1 5 5 25 +1 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, अब अगला टर्म ले लीजिए, मैं आगे लिखता हूं ना, ये हो गई ये हो गई ये हो गई 26 है, तो 26 का 2 6 12 +1 हो रहा है 13। तो देखो हमने हर दो डिजिट का मल्टीप्लाई और एडिशन 1 ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एडिशन 1 ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एडिशन 1 ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एडिशन देखते हैं 13 सॉरी 1 into 3 +1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 1 3 +1 4 आ रहा है 4, नहीं आ रहा ना, ये मिसिंग टर्म है, इसमें ये मिसिंग टर्म थी, क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। 4 कोई ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन, ये भी नहीं नहीं नहीं, ये है गड़बड़ ऑप्शन, है ना। तो फ्रेंड्स आप समझे, तो ये क्या था जो सेकंड केस लिए हमने फाइंड द रॉन्ग टर्म, उससे कुछ क्वेश्चंस थे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने नंबर सीरीज जो उसका टाइप 1 है, हमने क्या देखा, सीरीज कंप्लीशन पहला टॉपिक देखा, समझ लीजिए, समझे। सीरीज टॉपिक का पहला टाइप देखा, 4 टाइप थे, पहला टाइप देखा नंबर सीरीज, उसमें भी 2 केस थे, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म, सेकंड केस था ना। तो सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं ना। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये सारे मैंने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना। बाकी आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, एक लिंक होगी जिसमें क्विज होगी, तो आप उस क्विज को सॉल्व कीजिए, है ना।
तो उसमें आपको तुरंत ही मार्किंग पता चल जाएगी, आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना। फिर साथ ही में एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जिस लिंक में आपको पीडीएफ मिलेगी किस चीज की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो उस क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। अभी भले आपने समझ लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेन मोटो हमारा प्रैक्टिस है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा क्लियर। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे हम। अगर आप किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, है ना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। और आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप सीखेंगे, है ना। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, है ना।